क्या आप भी ऐसा ही एलईडी क्यूब बनाना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इसके लिए सबसे पहले हमको बनाना होगा एक 8x8 एलईडी फिक्सचर। इस पे हम एक बार में 64 एलईडीज रख के उनको इजीली सोल्डर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। सिंपली इस पे ग्रिड लाइंस बनाने के बाद हमको किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इन ग्रिड लाइंस पर होल करने होंगे। तो यहाँ पे ये अपना फिक्सचर बन के तैयार हो गया है। और अब हमारा अगला स्टेप है इस फिक्सचर का यूज़ करके 8x8 एलईडी एरेज बनाना। तो सबसे पहले आपको सभी एलईडीज़ के पॉजिटिव टर्मिनल को नीचे की तरफ बेंड करना है और हर कॉलम के एलईडीज़ को एक साथ सोल्डर करना है। और याद रहे कि आपको हर कॉलम को साथ के साथ टेस्ट भी करना है। ठीक इसी तरह आपको बाकी के 7 कॉलम्स भी बना लेने हैं। फिर हम इन सभी 8 कॉलम को एक साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मेरे सभी कॉलम्स बन के तैयार हो गए हैं और जो ये सीधे टर्मिनल्स हैं अब मैं इनको रो वाइज बेंड कर दूंगा। बेंड करने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है जिससे कि टर्मिनल को थोड़ा सा ऑफसेट मिल जाए और ये कॉलम वाले टर्मिनल के संग शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी टर्मिनल्स को बेंड कर दिया है। अब मुझे हर इंडिविजुअल रो के एलईडीज़ को अलग अलग वायर से जोड़ना होगा जिससे कि मेरे पास 8 पॉजिटिव टर्मिनल्स और 8 नेगेटिव टर्मिनल्स हो जाएं। तो यहाँ पे अपनी एक एलईडी एरे तैयार हो गई है। अब हमको ऐसी 7 और बनानी होंगी जिनको एक के ऊपर एक स्टैक करके हम 8x8x8 एलईडी क्यूब बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको कार्डबोर्ड में से बाहर निकाल लेता हूँ बहुत ही जेंटली। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी एक लेयर है। ऐसी 7 लेयर्स अभी और बनानी है। आपको हर एलईडी लेयर को थॉरली चेक करना है क्योंकि अभी तो इसमें से हम एलईडी इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये अगर क्यूब में लग गया फिर इसमें से एलईडी रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमको सेम इसी प्रोसेस से टोटल 8 एरेज बनानी है। इसके बाद में है हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। इसमें हम इन सभी एरेज से एक एलईडी क्यूब बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा इस ज़ीरो पीसीबी का। इस पे हम एक एक करके हर एक एलईडी एरे को सोल्डर करते जाएंगे।
तो यहाँ पे हमारा ये एलईडी क्यूब या कह सकते हैं एलईडी क्यूबॉइड बन के तैयार हो गया है। अब हम इसके सभी एक्सेसिव टर्मिनल्स को कट कर देंगे। और अब हम इसके हर लेवल ऑफ ग्राउंड को अलग अलग वायर से सोल्डर कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको टाई कर लेता हूँ ताकि सोल्डरिंग इजी हो जाए। और अब मैं इसके डिफरेंट ग्राउंड लेवल्स को डिफरेंट वायर्स के संग सोल्डर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके टॉप लेवल ग्राउंड को एक सिंगल वायर से सोल्डर कर दिया है। आपको इसी तरह सभी लेवल ऑफ ग्राउंड्स को अलग अलग वायर से सोल्डर करना है। तो यहाँ पे हमारा 8x8x8 एलईडी क्यूब बन के तैयार हो चुका है। और अब हमारा अगला स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना। तो इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी कुछ कनेक्टर्स की, 9 शिफ्ट रजिस्टर्स की। ये मेरे पास में है 74HC595N शिफ्ट रजिस्टर्स। इसके अलावा मेरे पास में ये 2222A NPN ट्रांजिस्टर्स हैं और ये हैं 220 ओम के रजिस्टर्स। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये 0 पीसीबी अलग कर लूँगा और इस पे सर्किट डायग्राम के हिसाब से अब पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाता हूँ। तो आप टाइम लैप्स देखिए और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे हमारा हाफ सर्किट बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन के तैयार है। अब हम इसको आईपीए के संग क्लीन कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एलईडी क्यूब को कनेक्टर्स के संग जोड़ना ताकि हम उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पीसीबी पे एक होल कर लूँगा जिसमें से ग्राउंड वायर्स जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सभी लेवल ऑफ ग्राउंड्स को अलग अलग वायर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे अपने ग्राउंड के कनेक्शंस तो पूरे हो गए हैं और अब हमको ठीक इसी तरह सभी पॉजिटिव टर्मिनल्स को भी अलग अलग वायर से कनेक्ट करना होगा।
इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वायर्स का सीक्वेंस। तो आप किसी भी सीक्वेंस में वायर सोल्डर करें, लेकिन स्टार्ट टू एंड रखें या फिर एंड टू स्टार्ट रखें, और सेम सीक्वेंस हर पॉजिटिव टर्मिनल के लिए फॉलो करें। तो अब देखिए टाइम लैप्स। तो यहाँ पे हमारे एलईडी क्यूब के सभी कनेक्शंस हो चुके हैं, और अब हमको इन सभी कनेक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड पर कनेक्ट करना होगा। तो इसमें जो ग्राउंड वाला कनेक्टर है उसको तो ट्रांजिस्टर वाली साइड पे कनेक्ट करना है, और पॉजिटिव टर्मिनल्स को पीसीबी के बाकी कनेक्टर्स के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शंस फाइनली पूरे हो चुके हैं, और अब हमारा अगला स्टेप है अपनी पीसीबी के साथ आर्डुइनो ऊनो को कनेक्ट करना और उस पर प्रोग्रामिंग करना। हमको आर्डुइनो में एक स्विच भी लगाना है जिससे हम मोड चेंज कर सकेंगे। तो यहाँ पे आर्डुइनो पे स्केच सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, और अब मैं इसकी पावर कनेक्ट करता हूँ। वॉयला, आवर क्यूब इज रेडी एंड इट्स वर्किंग। सो गाइज, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को इस काम में अराउंड 15 दिन लग गए हैं। आपको वीडियो से भी समझ आ रहा होगा, डे एंड नाइट काम किया है मैंने, कभी ब्राइट डे लाइट में तो कभी डार्क होम लाइट में। सो प्लीज़ शो सम सपोर्ट, और एंड तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।